इंद्र मानव क्यों न करता तू ईश्वर से प्यार, मानव क्यों न करता तू ईश्वर से प्यार। हरि कथा में मन क्यों न लागे, हरि कथा में मन क्यों न लागे, लगता है क्यों तुझे भार। मानव क्यों न करता तू ईश्वर से प्यार। गम ग सा नि सा ध नि सा ग म प ग प प स नि स रे स नि प म ग रे सा। विषयों की चर्चाएं सुनने लालायित रहते हो, विषयों की चर्चाएं सुनने लालायित रहते हो। अपने पिता के वास्ते तुम क्यों, अपने पिता के वास्ते क्यों तुम करते हो मन नाराज। विषयों की चर्चाएं सुनने लालायित रहते हो, अपने पिता के वास्ते जो मन से ना कहते हो। ईश्वर तो आकर्षित करता, ईश्वर तो आकर्षित करता, क्यों ना हो तुम तैयार। मानव क्यों ना करता तू ईश्वर से प्यार। रोम रोम में रम रहा ईश्वर, श्वास श्वास में रमता। मात पिता की भांति तुमसे परिचर्या भी करता। राई से पर्वत तक देता, राई से पर्वत तक देता, भोग वस्तु हर बार। मानव क्यों ना करता तू ईश्वर से प्यार। मानव क्यों ना करता तू ईश्वर से प्यार। प्रेम आराम वात्सल्य भोग सुख वह दाता देता है। पालन पोषण रक्षण सेवा दाता से पाता है। कष्ट क्लेश दुख करता निवारण, कष्ट क्लेश दुख करता निवारण, दे अनुगते आधार। मानव क्यों न करता तू ईश्वर से प्यार।
प्रभु का प्रेम आकर्षण अद्भुत, प्रभु का प्रेम आकर्षण अद्भुत, क्यों न हृदय से जाने, प्रभु का प्रेम आकर्षण अद्भुत, क्यों न हृदय से जाने, सतत सर्वदा प्रभु हमें खींचे, शरण में अपनी लाने, क्यों न करे अनुभव सानिध्यता, क्यों न करे अनुभव सानिध्यता, संप्रद साक्षात्कार, मानव क्यों न करता तू ईश्वर से प्यार, मानव क्यों न करता तू ईश्वर से प्यार। हरि कथा में मन क्यों न लागे, हरि कथा में मन क्यों न लागे, लगता है क्यों तुझे भार, मानव क्यों न करता तू ईश्वर से प्यार, तू ईश्वर से प्यार, तू ईश्वर से प्यार। मानो धन्यवाद। करता ईश्वर से प्यार, बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे, आवाज आ रही थी ठीक से? और ठीक से आवाज आ रही थी। थोड़ा चेहरा थोड़ा सा दूर रखिए, इसी तरह से चेहरा रखिए ताकि चेहरा भी आपका साफ आए, ठीक है ना। तो जी एक भजन और सुना दीजिए, एक भजन और सुना दीजिए, एक भजन और सुना दीजिए। ठीक है, खूब साफ नहीं आ रहा है ना, इसको बंद करो तो। हाँ जी, एक भजन और सुना दीजिए ललित मोहन साहनी जी। अच्छा जी, एक भजन ठीक है जी। हाँ, थोड़ा चेहरा दूर ठीक है रखिए, थोड़ा चेहरा दूर रखिए, थोड़ा सा चेहरा दूर। हाँ, वो क्या है, साउंड नहीं आता है फिर। हाँ कोई बात नहीं, हम लोगों को आता है आपका साउंड, बोलिए। अच्छा ठीक है जी। हाँ भाभी, अब रोल नंबर नहीं ना पता, तो रोल नंबर मेरे को तो रखे स्कूल में, कल देखें हम। चलो पूछा थे उन्होंने। छोड़ न पाऊं जग के बंधन, जन्म जन्म गए भी है अनजाने ये मति मेरी, तरसे पागल प्रीत। प्रभु जी मैंने तरस के सपने लिए संजो, प्रभु जी मैंने तरस के सपने लिए संजो, प्रभु तेरी प्रीत है साची, तेरा दर्शन किस विध हो, प्रभु तेरी प्रीत है साची, तेरा दर्शन किस विध हो। श्रद्धा के फूलों की माला, भक्ति का संगीत, तुझे रे जाने तेरे
दर पे लाया अपनी प्रीत। दरस को तरसे ये मन मेरा, आंसुवन नैन भिगोए। प्रभु तेरी प्रीत है साची, तेरा दर्शन किस विध हो। विषय विकार लपट बन जाए, पापी मन प्रभु रोए। राह न सूझे तुझ बिन दाता, सुध बुध मति सब खोए। पग पग मन भर माए प्रभु जी, राह दिखा दे मोहे। कायल की गति तू प्रभु जाने, और न जाने कोई। प्रभु तेरी प्रीत है साची, तेरा दर्शन किस विध हो। सब कुछ तेरा ना कछु मेरा, तेरा संग ही सो है। और न कछु मैं मांगू तुझसे, दरस दिखा दे मोहे। कितने गवाए जन्म प्रभु जी, कितने गवाए जन्म प्रभु जी। पाप का बोझा ढोए, प्रभु तेरी प्रीत है साची, तेरा दर्शन किस विध हो। प्यार दुलार मैं तुझसे मांगू, मन प्रभु तुझ में खोए। मात पिता मैं तुझको मानू, बंधु सखा तू होए। तेरे सुनेगा कौन मेरी ना, जग में तुझ बिन कोए। बिनती सुनो प्रभु तारो नैया, बिनती सुनो प्रभु तारो नैया। माझी मानु तो है प्रभु तेरी प्रीत है साची, तेरा दर्शन किस विध हो। दर्शन किस विध हो। धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत आभार सम्मानित ललित मोहन साहनी जी मधुर भजनों के लिए। मैं निवेदन करूंगा मुनि जी से कि वो आप सबका भी। मुनि जी अवलंब बुलाए, हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी तैयार हैं। मुनि पुरुषोत्तम जी तुरंत आमंत्रित करिए जी। ओम चंद्रमित्राय संवरणः तन्नो भवति अर्यमः, तन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो नमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वां प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, कृतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु भवत्माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी महानुभावों के लिए, मातृशक्ति के लिए सादर नमस्ते। अभी हम जिनका बहुत अच्छा गुरु जी तेरा प्रीत है साची, बहुत अच्छे भजन की प्रस्तुति हमारे सम्माननीय ललित मोहन
ये कर दे रहे थे। मैं देख रहा हूँ हमारे सम्मान के डॉक्टर व्यास नंदन जी शास्त्री जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि कल का जो विषय हमारा मानव निर्माण का आधार 16 संस्कार, चौथे निर्माण से लेकर के आपको प्रारंभ करेंगे। कल 3 आज कुछ संस्कारों को आप सुना पाए थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए और पुनः आज दूसरे दिन भी उसी मानव निर्माण का आधार 16 संस्कारों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। सम्माननीय डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री आचार्य, स्वागत है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। हे देव सवितर विश्वकर्ता शुद्ध तेज महान हो, दुरितानि दुर्गुण दुर्व्यसन से दूर करते प्राण हो। आचरण दो शुद्ध हम में भद्र भाव उद्गान हो, पाप हरता शुद्ध करता तुम ही एक भगवान हो। ओम अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे अग्ने ज्योतिर्मय स्वामी हमें सुपथ पर सदा बढ़ावो। हम हो धनी सुसंपत ज्ञानी सदा ज्ञान के शिखर चढ़ावो। पाप कुटिल और दुष्कर्मों से दूर रहो कल्याण है, करें प्रार्थना हम सब उसकी वह ओम सबसे महान है। ओम शांति शांति शांति। आवाज मिल रही होगी जी? आवाज मिल रही है ना जी? आवाज आ रही है, मधुर आवाज आ रही है जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी ललितपुर के तत्वावधान में चल रहे वैदिक धर्म के मर्म को युवा पीढ़ी से परिचित कराने के लिए विगत 1 वर्ष से लगातार यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है और इस संचालन के संयोजक बड़े ही वरेण्य मित्रवर आर्यरत्न श्री लखनलाल आर्य जी शिक्षक महोदय, आपका बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा सराहनीय प्रयास यह चल रहा है कि आप निरंतर इस कार्य को पूरे विश्व पटल पर वैदिक धर्म की मर्यादा को स्थापित करते जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के सम्माननीय सानिध्य में रहने वाले आर्य समाज महरौनी के माननीय प्रधान श्री पुरुषोत्तम उड़ी वानप्रस्थ जी, माता चंद्रकांता आर्या जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी बरेली, और जिनका बहुत ही सुंदर भी हम लोग भजन का आनंद ले रहे थे, मुंबई से प्रसिद्ध संगीतकार, संगीतज्ञ, विद्वान, गायक मान्य श्री ललित मोहन साहनी जी, जिन्होंने इतना सुंदर भक्ति रस से सराबोर गीत गाया कि सचमुच आत्मा निहाल हो उठती है। इनके गीतों को सुनकर मन प्रसन्न चित्त हो जाता है। सभी सम्मानित इस सुंदर कार्यक्रम से जुड़े हुए विद्वद्गण, मातृशक्ति एवं देवियों, कल मैंने जो संस्कार का विवेचन किया था, वो संस्कार का जो विषय है मानव निर्माण का आधार 16 संस्कार, जिसमें मैंने कल
गर्भस्थ 3 संस्कारों पर विशद विवेचना की और जन्म पूर्व संस्कार के बारे में या गर्भस्थ संस्कार के बारे में गर्भाधान, पुंसवन एवं सीमंतोन्नयन, इन 3 संस्कारों पर विवेचन के पश्चात आज मैं जन्म उत्तर अर्थात जन्म के बाद का संस्कार विवेचित कर रहा हूं। उसमें जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म जिसको मुंडन कहते हैं, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास एवं अंत्येष्टि, इन 13 संस्कारों पर आज संक्षिप्त में चर्चा करनी है। हालांकि एक एक संस्कार पर विशद विवेचन हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि समय के अंतराल इस विषय को रख दूं। सज्जनों, जात कर्म संस्कार मनुष्य के जन्म के पश्चात का सबसे पहला संस्कार है और जात कर्म का मतलब होता है जातस्य उत्पन्नस्य शिशोः यत कर्म क्रियते अस्माभिः तस्य नाम जात कर्म। अर्थात जन्म के पश्चात उस शिशु के लिए जो कुछ भी किया जाता है, शिशु को मध्य में रखकर, वही संस्कार जात कर्म संस्कार कहलाता है। जातस्य उत्पन्नस्य, उत्पन्न हुए नवजात शिशु का, बालक या बालिका, पुत्र या पुत्री, जो भी इस धरती पर सम्मानित होकर के माता के गर्भ से अवतरित हुए हैं, उनका विधि पूर्वक सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, यही जात कर्म सिखलाता है। इसलिए परमात्मा ने भी जन्म के आगमन की पूर्व तैयारी कर दी है, माता के गर्भ में अमृत भर दिया है और साथ ही साथ दुग्धपान की पूरी तैयारी कर दी गई है। नाड़ी छेदन से लेकर के स्नान, नवीन वस्त्र धारण करने तक जच्चा बच्चा यदि स्वस्थ है तो उसी दिन, जिस दिन बालक का जन्म हो या बालिका का जन्म हो, जात कर्म संस्कार अवश्य कर देने चाहिए। लेकिन आज घर में कम बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, उनका जन्म तो हॉस्पिटल में ज्यादा हो रहा है। फिर भी मेरा ऐसा सौभाग्य कभी कभी बनता रहता है कि हम वहां पर पहुंचकर भी संस्कार करवाते, बुलाते हैं लोग कि शास्त्री जी आइए, यहीं विधि पूर्वक करा दिया जाए। हॉस्पिटल में ही पूरी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता जितना घर में होगा। और आज के कार्यक्रम में एक विशेष सूचना के तौर पर मैं दे रहा हूं कि आकाशवाणी दूरदर्शन के कार्यक्रम समन्वयक माननीय श्री महेश कुमार जी को भी इस कार्यक्रम की सूचना है और वे भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए होंगे। और इसके साथ ही साथ कार्यक्रम सचिव माननीय श्री चंद्रशेखर सिंह जी भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, क्योंकि उन लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत सराहा है और कहा है कि ऐसा कार्यक्रम विश्व पटल पर हम लोग को पहला देखने को मिल रहा है। इसलिए इतना सुंदर कार्यक्रम जो विगत 1 वर्ष से चल रहा है और इतना सुंदर चल रहा है, इसके लिए हम वहां के आयोजक मंडल को साधुवाद देते हैं। ऐसा वो दूरदर्शन में भी प्रसारित करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से भूमिका जो माननीय भ्राता लखनलाल जी का है, वो तो स्तुत्य प्रयास है उनका। इसलिए मैंने दूरदर्शन वाले से भी इसकी चर्चा की और बड़े, क्योंकि वहां भी मुझे बोलने के लिए प्रायः जाना पड़ता है। 5 तारीख को भी संस्कृत दिवस में संस्कृत में मेरा व्याख्यान होगा, उसकी तैयारी चल रही है। जो संस्कृत दिवस के अवसर पर वो कार्यक्रम होता रहता है। तो सज्जनों, ये जात कर्म संस्कार जो जन्म के पश्चात का संस्कार है, जिसमें पूरी तैयारी करने के बाद, स्नान आदि और नवीन वस्त्र धारण कराने के बाद माता
अपने लाडले को पिता की गोद में देती है। यज्ञ संपन्न होता है और उसके पश्चात उसी विधि के अनुकूल जो जो विधियां आई हैं, उसमें सबसे पहली विधि है उस बच्चे को घी मधु चटा करके स्वर्ण सलाका से जिह्वा में ओम लिखाना। ये पिता स्वयं लिखता है। आजकल खास करके चिकित्सा क्षेत्र में बच्चे के श्लेष्मा आदि जो गर्भ के अंदर होते हैं, जो मुख और नासिका में पड़े रहते हैं, आंत तक भी उसका प्रभाव रहता है, उसको निस्सारण करना बहुत आवश्यक है। यदि बच्चे के मुख से और नाक से ये श्लेष्मा न निकाली जाए तो बच्चे को बोलने और सांस लेने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए श्लेष्मा के निस्तारण और ये तमाम मुख आदि का प्रक्षालन इसी जातकर्म संस्कार के अंदर ही है। नाड़ी छेदन आदि सभी जातकर्म के ही नियम के अंतर्गत। और उसके पश्चात जो मधु चटाने का विधान है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने घी और मधु का समभाग लिखा है। हालांकि मैंने ऐसा भी करके देखा, कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं हुआ, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से मधु और शहद का बराबर मात्रा में विस्तुल्य माना गया है। इसलिए 3 भाग मधु और 1 भाग घी मिला करके सोने की सलाका प्रत्येक घर में हो, उसको विधि पूर्वक चला करके मीठा मीठा पदार्थ बच्चे को देना है, क्योंकि वो गर्भ से अवतरित हुआ है, उस बंदी गृह से बाहर आया है और उसकी साफ सफाई और सुंदर स्वागत हो रहा है। खाने के लिए मिष्टान्न मिले, सुंदर मीठा पदार्थ मिले, घृत जैसे तेजस्विता को प्राप्त करने वाले आयुवर्धक तत्व मिले, और जो मधु घृत का मिश्रण चटाया जाता है वो भीतर की आंत के अंदर जो विकृतियां हैं उनको निकालने में बड़ा सहायक होता है। और खास करके उस समय माता का दूध जो तत्काल पिलाए जाने का विधान है मंत्र के द्वारा, वो बच्चे को हर प्रकार से आंत की सफाई के लिए ही किए जाते हैं। डॉक्टर खास करके हॉस्पिटल के अंदर एरंड का तेल भी पिलाते हैं, लेकिन वो बड़ा जबरदस्ती होता है बच्चे के लिए, क्योंकि वह संसार में आया है, किसी प्रकार का जबरदस्ती उसके साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने मधु और शहद का मिश्रण उसको चटाने का विधान दिया है और जिह्वा में ओम लिखा है। ये ओम इसलिए लिखता है कि उसे आध्यात्मिकता में प्रवेश करा देना है, क्योंकि जगत में आए हैं, निर्माण उसे प्रारंभ हो जाना है, गर्भ से प्रारंभ हो चुका है और वह आया है तो विधि पूर्वक उसको और भी विस्तार मिले, इसके लिए वो इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं कि उसको मीठा पदार्थ दे करके उसे प्रसन्नता उपस्थित कर दी जाए, और प्रसन्नता उपस्थित करने के बाद जिनका भावपूर्ण प्रसंग यहाँ पर आता है वो अपने आप में बड़ा निराला है। पिता ओम लिखता है जिह्वा पर, इसलिए ओम लिखा जाता है कि परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम है, उसके अंदर आध्यात्मिकता का उदय दे रहा है। मधु और घृत को मिलाकर चटाने का विधान दिया गया है। 1 मात्रा घी का घृत का है तो 3 मात्रा मधु मिला करके चटाने का विधान दिया है। घृत और मधु को समभाग में मिलाने से थोड़ा भय बना रहता है कि विष का प्रभाव न हो, इसलिए स्वर्ण के वरक को पीस करके मिला दें अथवा स्वर्ण सलाका से विधि पूर्वक उसको चलाएंगे तो उसके अंदर स्वर्ण की जो सार्थकता है, स्वर्ण के गुण हैं उसके अंदर आते हैं और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल बनता है और आंत आदि सफाई में भी उसकी विशेष भूमिका रहती। इसलिए इस चीज को यहाँ पर दर्शा देना उचित था। और इसके साथ ही साथ ओम लिखने का आशय यही है कि बालक
आध्यात्म में प्रवेश कर रहा है और ओम शब्द का उच्चारण वो जब भी बोलना शुरू करे वह ओम बोले। कान में 9 मंत्र दिए जाते हैं, दाहिने कान में फिर बाएं कान में 9 मंत्र पढ़ाए जाते हैं। कान में मंत्र फूंका जाता है अर्थात मंत्र दिया जाता है, क्योंकि पिता भी गुरु है, माँ भी गुरु है और आचार्य भी गुरु है। लोग कहते हैं कि गुरु के पास जाकर के कान में मंत्र लो। इसका मतलब है कि गुरु अपने शिष्य को गुप्त बातें भी बताता है और गुप्त बात यह है कि इसको प्रकट करने का जो भाव है कि मैंने जो तुम्हें बताया है उसको अपने जीवन में उतारो और उतार करके हमेशा जीवन में याद रखना। इसलिए वो गुप्त रूप में कहता है कि वेदोसी, कान में वेदोसी भी बोलता है पिता, अर्थात तुम्हारा गुप्त नाम वेद है। वेद का मतलब ज्ञानी, विद्वान तुम बनो और तुम्हारी आत्मा भी ज्ञानी है। तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रयत्न स्वाभाविक गुण से हैं। इसलिए ऐ मेरे पुत्र या पुत्री, तुम ज्ञानी बन, तुम मूर्ख न बन, तुम ज्ञानी बन करके संसार में आगे बढ़ और तेरे अंदर मधु की मिठास हो, वाणी में मिठास हो और आयु तेरी इतनी लंबी हो, क्योंकि घृत चटाया जा रहा है। आयुर्वेद घृतम, आयुर्वेद कहता है घृत ही आयु है, इसलिए आयु घृत का नाम है, इसलिए वो घृत भी चटाते हैं। यज्ञ से हवन हो रहा है, घृत से हवन हो रहा है, उसकी भी पूरी स्वर भी बच्चे को प्राप्त हो रही है। इस तरह से मंत्रों के द्वारा उनको विधि पूर्वक गुणीभूत करने का संस्कार इस संस्कार में विशेष रूप से आया है। और इसके साथ ही साथ उसे अस्मा भव, परशुर भव, हिरण्यमस्त्रितम भव, अंगात अंगात संभव से हृदय दधि जाये से आत्मा वही जायते पुत्र सजीव सरदशतम, जो निरुक्त का वचन है उसके अनुसार बालक अंग अंग पिता की निचोड़ है। इसलिए पिता माता दोनों मिलकर के उस संस्कार में उपस्थित रहते हैं और लिखने का काम पिता स्वयं करता है, कान में मंत्र देने का काम करता है और एक विधान उसमें आया ग्रहण करने का, सूंघने का। सूंघने से उस बच्चे में प्रीति बढ़ जाती है। आप देखते होंगे पशुओं में भी सूंघने की प्रवृत्ति है। गौ माता जब प्रजनन करती है तो बच्चे को सूंघती है और सूंघने से उसके अंदर प्यार दर्शाती है। ऐसा माना गया है कि बच्चे को यदि दूर देश से आने के बाद या यात्रा से आने के बाद उसे सूंघें। महर्षि दयानंद जी महाराज ने इसका निर्देश किया है कि दूर देश से पिता आवे तो बालक या बालिका जो भी उनके घर में हैं उनको ग्रहण करे, सूंघे। उसकी ट्रेनिंग इस जातकर्म संस्कार में मिली हुई है। इससे बच्चे के अंदर और पिता के अंदर एक दूसरे का एक बहुत बड़ा सामंजस्य उत्पन्न होता है, भावना उत्पन्न होती है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि वो बालक किसी कारण से खो जाए कहीं, अगर इस व्रत को माता व पिता, खास करके पिता बाहर से आने के बाद दूर देश में या कहीं से आवे तो उसको सूंघ करके बच्चे को बढ़ा रहा है, तो वह बच्चा इतना सेंसिटिव होता है कि वो कहीं भी खोएगा अपने माता पिता को स्मरण करके अवश्य लौट आता है। जैसे 1000 गौओं के बीच में यदि गौ का बछड़ा खो जाए तो अपनी माँ को खोज लेता है। ठीक उसी प्रकार ये स्थिति बच्चे में भी आने लगती है और वह बच्चा बहुत कम आयु में बड़ी तेजस्विता के साथ आगे बढ़ता है और उसके अंदर अनेक प्रकार के स्मरण सामर्थ्य बढ़ता है। वह ओम का वाचक होता है, बोलने वाला होता है। तस्य वाच का प्रणव, जो योग दर्शन के अंदर कहा गया है, ये प्रणव ध्वनि जो हमेशा नूतनता को उपस्थित करेगा बच्चे के लिए। प्रकृष्ण नवहिति प्रणव, हमेशा प्रकृष्ट रूप से नयापन बच्चा में आते रहे, इसलिए ओम प्रणव का यहाँ पर लिखने का विधान और साथ साथ आशीर्वाद में अस्मा भव, अस्मा कहते हैं पत्थर को, तुम पत्थर के समान मजबूत बन। परशुर भव, फरसे की धार के समान तुम तेजस्वी बन।
हिरण्यमस्त्रतम भव, तुम स्वर्ण के समान तेजस्वी बन। इस प्रकार का पिता के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है और समाज के लोगों के द्वारा हे बालक त्वम जीव शरद शतम वर्धमानः, इस प्रकार का आशीर्वचन। और पिता तो यहाँ पर और भी एक कहता है कि तुम प्रत्येक दिन, प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक मास, 6 मास, वर्ष, इस प्रकार से तुम्हारी हमेशा प्रगति हो, तुम बढ़ते जाओ, निरंतर बढ़ते जाओ, इस प्रकार का आशीर्वाद देता है। और इस आशीर्वाद के द्वारा बच्चे में जो जात कर्म संस्कार के गुण आते हैं, वो निरंतर उसकी गुण की स्थिति को बढ़ाते चला जाता है, गुणवत्ता उनके अंदर आती रहती है और वह बालक दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति पथ पर अग्रसरित होता है। तो उसके अंदर गुणों का आधान होते रहता है, क्योंकि संस्कार वही गुणांतराधानम, संस्कार वही है जो बच्चों में गुण आरोपित किए जाएं, बढ़ाए जाएं, रोपे जाएं। तो ये क्रम जो है जात कर्म संस्कार में भी आप देख रहे हैं कि उनको भी गुणीभूत किया जा रहा है। ये जात कर्म संस्कार, मैं इन्हीं शब्दों के साथ जात कर्म को पूर्ण कर रहा हूं। उसके बाद 5वां संस्कार नामकरण का आता है। नामकरण के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती समय को देखते हैं कि किस समय करना चाहिए। उस समय लिखते हैं कि जन्म के 10वें दिन को छोड़कर 11वें दिन में अथवा 101वें दिन में अथवा दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जिस दिन बालक या बालिका जन्म लिया हो, अर्थात दूसरे वर्ष का जो जन्म दिवस होगा उस दिन भी यह संस्कार हो सकता है। 11वें दिन में हो सकता है यदि जच्चा बच्चा पूर्ण स्वस्थ है और हर प्रकार से बच्चे के लिए आप चिंतित हैं, तो समय पर नामकरण करेंगे, उसका भी फल बहुत ज्यादा होता है। उसे 11 दिन में ही नाम पुकारने की स्थिति बन जाती। यदि वो नहीं हो सका तो 101वें दिन में उसको करें, वो भी नहीं हो सका तो दूसरे वर्ष के प्रारंभ में करें, क्योंकि वैश्य लोग या अन्य छात्र धर्म वाले दूर दूर जाकर के अपने कार्य में निरत रहते हैं, हो सकता है कि उनकी देरी हो जाए, इसलिए उनको 3 समय दे दिया गया है। इन 3 समयों में वह संस्कार नहीं छूटे, इसके लिए पूरा ध्यान रखना चाहिए माता पिता। नामकरण करते समय यह दिया गया है कि प्राण और अल्प प्राण और महाप्राण पर ध्यान देने की बात है। अल्प प्राण कहते हैं जिसके उच्चारण से प्राण वायु कम खर्च हो और जिसके उच्चारण से प्राण वायु ज्यादा निकल जाए। तो प्राण वायु ज्यादा निकले महाप्राण की ध्वनि से बच्चे का नाम प्रारंभ न किए जाए। महाप्राण ध्वनि के अंदर किसी भी वर्ग का, माने कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, जो 5 वर्ग हैं व्यंजन के, इसमें से किसी भी वर्ग को उठा लीजिए तो उसका दूसरा, चौथा, ये जो शब्द है ये महाप्राण की ध्वनि। और अल्प प्राण के अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां होता है। जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, त, ड, ण, इस प्रकार से पहला, तीसरा और अंग। लेकिन महाप्राण में ठ, ढ, तो देखते हैं बोलने में बहुत सांस बाहर भाग रही। यह ध्यान रखा गया ऋषियों के द्वारा कि जिस बच्चे को हम नित्य पुकारेंगे नाम धरकर, तो ऐसा महाप्राण की ध्वनि न दे दें जिसके कारण पुकारने में मेरा प्राण अधिक क्षय हो जाए। इसका भी ध्यान नामकरण में देना चाहिए और इसके लिए हमेशा अल्प प्राण ध्वनि का प्रयोग किया गया। प्रत्येक नाम के अंदर य, र, ल, व में से कोई एक अक्षर देना चाहिए। और पुत्र के लिए जोड़ा अक्षर, पुत्री के लिए बिजोड़ा अक्षर का विधान दिया है। जोड़ा अक्षर और बिजोड़ा अक्षर का भी अपना महत्व है। यशोदा, सावित्री, गायत्री, श्री, इस प्रकार सौभाग्य प्रदा, ऐसा महर्षि ने यशोदा, ऐसे नाम उन्होंने व्यवहार में दिए। और पुत्र के लिए उन्होंने जोड़ा अक्षर रखा है, अर्थात 2-2 अक्षर, 2, 4, 6 इतने अक्षरों से जो नाम बन जाते हैं वो नाम देना चाहिए। इसका कारण यह है कि जोड़ी रात्रि में, युग्म रात्रि में बालक का उत्पन्न हुआ है, बालक का उत्पन्न होना निश्चित होता है।
इसलिए वहां पर उस अक्षरों पर भी ध्यान रखा गया। और बिजोड़ी रात्रि अयुग्म रात्रि के सहयोग से पुत्री उत्पन्न ली है, इसलिए नामकरण में अयुग्म अक्षरों का प्रयोग किए गए हैं। जैसे वेदांशी आर्या का एक नाम आ रहा है, जैसे वेदांशी, ये पूर्ण वैदिक नाम हुआ क्योंकि 3 अक्षर इसमें दिए गए हैं और वार्णिक अक्षर हैं। ध्यान रखिए, वेद के अंदर मंत्रों में और नामकरण के अंदर वा दा ऐसे करके जो एक ही अक्षर गिने जाएंगे उसमें, ये नहीं कि 2-3 अक्षर आ गए। जिस प्रकार वेद के अंदर मंत्रों में वार्णिक छंद होता है और लौकिक छंद, लौकिक जो मालिनी, शालिनी, मंदाक्रांता इत्यादि लौकिक छंद के प्रयोग है जो मात्रिक छंद कहलाता है। तो चूंकि वैदिक कर्मकांड चल रहा है, इसलिए वहां पर वर्ण को गिना जाता है और वर्ण को गिन के विधि पूर्वक उसके नाम दिए जाते हैं। जैसे मैंने अपने भतीजे का नाम वेद यश रखा है, ये वेद यश में वो आ गया, रलव में से एक अक्षर आ गया, और द जो है वो अल्प प्राण ध्वनि है, द यश फिर एक अंतस्थ ध्वनि आई है और तालव्य स्वर का उच्चारण किया करके वेद यश। ये प्रामाणिक नाम सब मैं दे रहा हूं, इससे बहुत लाभ होता है और इससे बड़ा ही मत। जैसे राम, कृष्ण, ऐसा जो शब्द आए हैं, कृष्ण के अंदर ढाई नहीं है बल्कि 2 ही माना जाएगा। क्षण, ये जो उच्चारण है, एक ही अक्षर को वेद के अंदर गिनने का विधान दिया है, संयुक्ताक्षर को अलग गिनने का विधान नहीं दिया। इस प्रकार से हमारे ऋषियों ने भी अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, तो इसके अंदर देखते हैं 3-3 का प्रयोग आए हैं, लेकिन ज्यादातर नामों के अंदर ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य, जमदग्नि, कपिल, कणाद इत्यादि नाम के अंदर भी 3 कहीं कुछ है। ऐसी विसंगतियां मिलती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें जो अल्प प्राण की ध्वनि है ये ध्यान रखा गया है। कणाद, उसमें भी अल्प प्राण की ध्वनि है, अग्नि में अल्प प्राण की ध्वनि है, इसलिए कोई न कोई सूत्र उसमें अवश्य ही फिट कर जाए, लग जाए, ताकि वो नाम सार्थक हो जाए। महर्षि दयानंद कहते हैं कि नाम हमेशा सार्थक देना चाहिए, निरर्थक नाम नहीं देना चाहिए। निरर्थक नाम देने से कोई मतलब नहीं, और निरर्थक नाम देने से उसका कोई संस्कार भी नहीं बनता। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन में एक प्रसंग आता है। एक समय किसी ने महर्षि के सामने कहा कि महाराज, एक आपका सेवक आया हुआ है। का सेवक, क्या नाम है तुम्हारा? वो कहता है मेरा नाम कूड़ामल है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि कूड़ा ही पर्याप्त था, मल क्यों लटका लिया? इसका मतलब है कि नाम सार्थक होना चाहिए, विभत्स रूप नहीं लेना चाहिए, हमेशा अच्छा नाम देना चाहिए, सार्थक नाम देना चाहिए। इसलिए महर्षि दयानंद भी उसको इस रूप में लेते हैं ताकि नाम हमेशा सार्थक हो, अच्छा हो। इसका भी प्रभाव बच्चे के संस्कार पर पड़ता है। खुद मेरा नाम जब व्यास रखा गया था तो मेरे पिता की यह जिज्ञासा थी कि वो बालक वेद का विद्वान बने, वेद का प्रवाचक बने, यज्ञ का आचार्य बने, वो गुरुकुल में अध्ययन करके वेदों पर काम करे। मैंने पिताजी को 6ठे क्लास में ही भरोसा दे दिया था कि आपने यदि नाम मेरा रखा है व्यास नंदन, तो निश्चित रूप से वह व्यास का नंदनी होगा, वेद व्यास होगा। और जिस प्रकार महाभारत के अंदर कृष्ण द्वैपायन हुए थे और कृष्ण द्वैपायन ने स्पष्ट कहा था, व्यास वेदांत तस्मात् इति व्यासः, मैं वेदों को अलग अलग करके विद्वत्ता की दृष्टि से संकलन करते हुए लोगों तक वेद पहुंचा दूंगा। और यह व्रत उन्होंने पूर्ण रूप से पालन किया। आज आवश्यकता है ऐसा ही व्रत बच्चों को भी दिलानी चाहिए, और ये तब होता है जब बच्चे को यथा योग्य नाम दिए जाएं, सुंदर नाम दिए जाएं, उसका प्रभाव बार बार हो और बच्चों को ये बार बार सुनने से उसके अंदर गुण बढ़ने लगते हैं। ये स्थिति मैंने अपनी भी बता दी। ये नामकरण का प्रभाव है। उसके बाद देखिए, 6ठे संस्कार के रूप में निष्क्रमण का वर्णन आता है। निष्क्रमण कहते हैं जन्म के पश्चात पहली बार उसे घर से बाहर निकालना।
इसका मतलब यज्ञ करके विधि पूर्वक वाटिका के अंदर लेकर के स्वस्थ वायु के अंदर बच्चे को घुमाना। आज जो पर्यावरण की समस्या है, खास करके पर्यावरण के अंदर दूषित वायु इतना अधिक चल रहा है कि बच्चों को सांस लेने में बड़ी कठिनाई न हो, इसके लिए शांत नीरव वातावरण की आवश्यकता होती है। और सुंदर फुलवाड़ी, सुंदर बगीचा का स्थान हो, सुंदर दर्शनीय स्थल हो, वहां पर बच्चे को भ्रमण कराने का विधान दिया है। और सायंकाल इसमें एक विशेष प्रकरण आता है निष्क्रमण में कि बच्चे को सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन भी कराया जाता है। ये संसार की दो मानवीभूति सूर्य और चंद्र हैं। सूर्य जीवन को प्रकाशित करता है, जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य निश्चित रूप से वह संसार का पिता रूप में है, पालक रूप में है और सृष्टि का प्रहरी है। जैसे ही सृष्टि को आगे बढ़ना है, प्रकृति छटा को आगे बढ़ानी है, तो उसे सूर्य का प्रकाश चाहिए। और वनस्पतियों में, जो वन संपदाओं में जो गुण संवर्धन होता है, पुष्पों में जो नाना प्रकार के रस भरते हैं, सोमलता आदि औषधियां चंद्रमा की ज्योत्सना से बढ़ती हैं। इसलिए चंद्रमा का बहुत बड़ा औषधियों के वर्धन में प्रसंग आता है। बालक सूर्य के समान तेजस्वी हो, इसलिए पिता प्रातः काल उगते हुए सूर्य का दर्शन कराता है। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतम् जीवेम शरदशतम् शृणुयाम शरदशतम् प्रब्रवाम शरदशतम् अदीना हस्याम शरदशतम् भूयश्च शरदशतात्। और चंद्रमा के दर्शन में भी माता बच्चे को गोद में लेकर चंद्रमा की ओर दिखा करके ओम यत्सतश्चंद्रमसिरिष्टम, इस प्रकार से इस मंत्र को बोल करके वो चंद्रमा को भी दर्शन कराती और उसके नाम से जल भी गिराती। ये जो जल गिराना अर्पण जैसा जो प्रसंग आया है, उसमें ऊपर से जल गिरा करके बच्चे को उसके प्रकाश में देखने का भी विधान आया कि बच्चा उसको देखे। इसे सूर्य की किरणों, उगते हुए सूर्य की किरणों में जो जल की धार निकलती है, गिरती है, उसे छन करके जो आंखों में प्रकाश पड़ेगा तो वह बच्चे के नेत्र ज्योतिष को बढ़ाने वाला होगा। इसलिए वहां पर इस दृष्टि से वहां पर ऐसे करके डालने का विधान दिया है। और मुख्य रूप से भाव यह है कि सूर्य उसे तेजस्विता प्रदान करे, आयु प्रदान करे। 100 वर्ष तक बालक देखे, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक बोले, 100 वर्ष तक अधीन बना रहे, अर्थात स्वस्थ आयु प्रदान होती रहे। इसलिए दिनचर्या, योगाभ्यास, गुरुकुलीय जीवन का प्रसंग जोड़ने का कार्य आया है। अर्थात वैदिक दिनचर्या अवश्य ही बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है। प्रातःकाल उठे, उठ करके वेद मंत्र का पाठ करे और उस तरह से आगे के प्रसंग में ये बातें आएंगी। लेकिन इतना तो अवश्य बता दूं कि ये प्रक्रिया बच्चे में ही डाली जा रही है। किस प्रकार वो सूर्य दर्शन करके मंत्र बोले, चंद्र के दर्शन के समय मंत्र बोले और उसके गुणों को, शीतल गुणों को ले, मस्तिष्क हमेशा सुंदर शीतल बना रहे, मनोरम बना रहे, वो उग्र मस्तिष्क वाला ना हो, वो बहुत ज्यादा क्रोधी ना हो। इसलिए चंद्रमा की शीतलता उसे इस रूप में उसे शमन करती है, क्रोध को। और सूर्य की तेजस्विता, जो सूर्य जीवन का सबसे बड़ा प्राण है और जगत का प्राण है, जगत को जगाता है, इसलिए सूर्य को भी वो देखता है, उगते हुए सूर्य को देखता है। और ये अगर विधिवत करा दी जाए बच्चे को अभ्यास में, तो बच्चा कभी भी हृदय रोग से पीड़ित नहीं होगा। ये दावे के साथ में उस बच्चे को हृदय रोग छू ही नहीं सकता। यदि बच्चा प्रातःकाल शौचादिक क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध होकर के उगते हुए सूर्य का दर्शन करे, तो उसका हृदय बहुत ही मजबूत होता है, उसकी श्वास नलिका हमेशा शुद्ध बन जाती है और दृष्टि भी हमेशा सुंदर बनी रहती है। रोग नेत्र में भी कम आता है और वह जीवन पर्यंत देख सकता है। अंधा अर्थात सूरदास बन के नहीं जीता, वो आगे इस रूप में
हमेशा गति प्रदान करता रहता है और हर चीजें उसकी अच्छी बनती रहती। ये बातें मैंने निष्क्रमण संस्कार के तहत की। 7वां संस्कार अन्नप्राशन है। अन्नप्राशन के अंदर जो समय दिया गया है, षष्ठे मासे अन्नप्राशनम, अर्थात छठे महीने में अन्नप्राशन करें। एक ही समय दिया, षष्ठे मासे अन्नप्राशनम, छठे महीने में अन्नप्राशन करें। उसमें 2-3 समय नहीं दिया, एक समय मात्र दिया है। और एक समय देते हुए इसमें सबसे बड़ी बात इसमें बताई गई है कि इसके अंदर जो मुख्य रूप से सामग्री का चयन है, उसमें दधि मधु मिश्रतम अन्नम प्राशयेत, दही मधु का मिश्रण खिलाए अथवा गाय के दूध से सुंदर खीर बन जाए, और खीर का भी आहुति देख करके शेष भाग को अन्नप्राशन के रूप में ओम अन्नपते अन्नस्यनो दह्यन्मी वस्य सुस्मिनः प्रप्रदातारमतारी स ऊर्जन्नो धे द्विपदे चतुष्पदे मंत्र का उच्चारण करके बच्चे को यथा रुचि खिलाना चाहिए। क्योंकि उस समय बहुत सारे रिश्तेदार आए रहते हैं, सब चाहता है कि बच्चे को हम खिला दें, सब चाहता है कि हम बच्चे को कुछ न कुछ दाना खिलाएं, और बच्चा भी सुंदर मीठा पदार्थ बड़ा ढंग से चट करके खाता है, लेकिन यथारुचि खिलाना चाहिए, इतना अधिक नहीं कि अपच्य हो जाए, सुपाच्य बना रहे। इसलिए इसका ध्यान तो हम बुद्धिजीवियों को देना ही चाहिए। ये अन्नप्राशन का विधान, बच्चे को यदि तेजस्वी बनाना चाहते हैं तो भात और घी का मिश्रण खिलाएं। बच्चे को जीवन में हमेशा मधुरवाणी का संचार बना रहे तो उसके अंदर मधु उसके अंदर मिला के खिलाएं। और सामान्य ढंग से जो दूध, जो देसी गौ का दूध, उससे जो खीर बनता है वो अद्भुत है, उसको भी आप अन्नप्राशन में प्रयोग कर सकते हैं। और कांसे के पात्र में या चांदी के पात्र में उसे खिलाने का विधान दिया है, ताकि वो बच्चा इस गुण को धारण करे। हाँ, एक जातकर्म संस्कार में मैं थोड़ी सी चर्चा उसमें कहना भूल गया। जातकर्म संस्कार में 10 दिनों तक प्रसूता गृह में एक कलश और आम का पल्लव प्रसूता की तरफ, सिर के तरफ रखने का विधान दिया है, और भात और सरसों से आहुति 10 दिनों तक चलाने का विधान महर्षि ने दिया है। यह इसलिए दिया गया है कि उसके अंदर जो जीवाणु कीटाणु कोमल बच्चे को काटने के लिए, हर प्रकार से तंग करने के लिए झपट्टा मारता है, ये तमाम प्रसूता गृह में ये सभी दोषपूर्ण जीवाणु समाप्त हो जाएं, दूर भाग जाएं, इसके लिए महर्षि ने इस प्रकार का विधान किया है। और इस अन्नप्राशन के अंदर भी इसलिए थोड़ी चर्चा कर दी, ताकि अन्नप्राशन में भी बच्चा बहुत बड़ा नहीं है, 6ठे महीने का ही है, और 6ठे महीने में यह अन्नप्राशन करते हैं। बच्चा खाने के लिए लपलपाता है जीवा और लार टपकाने लगता है, समझ जाइए कि बच्चा को खाने की इच्छा है, और इसलिए 6ठे महीने में उसको खिलाने का विधान दिया है, और विधि पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से खिलाने का विधान दिया है। इससे उस दिन उसको सर्टिफिकेट मिल गया कि अब तुम धीरे धीरे खाओ, रस युक्त खाओ, धीरे धीरे खाने के लिए उसको इस प्रकार से प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है आचार्यों के द्वारा। और अब आइए 8वां संस्कार, मुंडन। जड़ा ही प्रचलित, बहुत प्रचलित संस्कार है। नामकरण जैसे प्रचलित है, अन्नप्राशन जैसे प्रचलित है, उसी प्रकार से मुंडन संस्कार भी समाज में अति प्रसिद्ध है। इतना अधिक कि कोई आर्य समाजी हो, कोई वैदिक हो, ऐसी बात नहीं है। हर जगह इस मुंडन संस्कार को लोग करते हैं, और मुंडन संस्कार करके ये विधि पूर्वक समाज को बताना चाहते हैं कि मैं इस संस्कार को करके बच्चे के अंदर मस्तिष्क को सुंदर बनाने के लिए कुछ कार्य कर रहा हूं। लेकिन कभी कभी इसमें बड़ी भ्रांति होती है। जब मैं भागलपुर में पढ़ाई कर रहा था, एमए में उस समय था, तो वहां पर एक स्वास्थ्य परिचारिका एक व्याख्यान क्रम में मेरे पास आई। मेरा व्याख्यान ही चल रहा था वेद पर कुछ, तो आई, कहा कि शास्त्री जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हमने जरूर पूछिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा गांव बहादुरपुर पड़ता है, सबौर, जहां पर कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय सबौर, वहां पर के बगल में बहादुरपुर गांव है, और बहादुरपुर गांव के बच्चे 18-19 वर्ष होते होते पागल हो जाता है। क्या कोई भूत प्रेत का
या अन्य कोई ऐसी कोई बात नहीं ना है, तो हम समझ गए कि कहीं जरूर भूल संस्कार में हो रही है। मैंने तुरंत कहा कि आपके यहाँ मुंडन संस्कार कितने समय में होता है? तो वो बोलती है कि मेरे यहाँ जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन लोग छोर करा देते हैं सभी का। ये परिपाटी हमारे गांव में। हमने कहा कि आपने बच्चे का सत्यानाश कर दिया। उस दिन बच्चे को कभी भी मुंडन या छौर कर्म नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर देखते होंगे मस्तिष्क के बगल ऊपर में बहुत लपलपाता हुआ एक क्षेत्र रहता है मस्तिष्क का। अगर अस्तूरे पड़ेंगे तो वह दब जाता है और आगे चल के उसका विकास नहीं हो पाता, और वह बालक 18-19 होते होते युवावस्था में ही पागलपन का शिकार हो जाता है। इसलिए बहुत निगरानी है। महर्षि दयानंद इसीलिए प्रथमे वर्षे चौलम तृतीय वर्षेवा 2 समय उन्होंने दिया। यदि बच्चा स्वस्थ है तो 1 वर्ष में करें अथवा तृतीय वर्ष में करें। प्रथमे वर्षे अथवा तृतीय वर्षेवा, प्रथम वर्ष नहीं तो तृतीय वर्ष में मुंडन संस्कार अवश्य करें। अधिक लंबा भी नहीं खींचना है और 1 वर्ष से पहले भी नहीं जाना है। और वहां पर गांव में क्या करते थे कि जन्मने के साथ ही जात कर्म ये अन्न मुंडन संस्कार कर देते, जिसके कारण कि वहां के बच्चे मस्तिष्क से धनी नहीं होते थे और अनेक प्रकार से मस्तिष्क रोगी होकर के पागलपन जैसा व्यवहार वहां के बच्चे कर रहे। मैं फौरन मैंने दूसरे ही दिन मैंने वहां के कार्यक्रम बना दिया और वहां जाकर के मैंने यज्ञ किया और षोडश संस्कार के अंदर मुख्य रूप से मुंडन संस्कार पर मेरा व्याख्यान था वहां। और मुंडन संस्कार पर व्याख्यान करते हुए मैंने स्पष्ट कहा कि 1 वर्ष से पहले मुंडन नहीं होना चाहिए और दूसरे वर्ष में नहीं तीसरे वर्ष में मुंडन होना चाहिए। प्रथमे वर्षे चौलम तृतीय वर्षेवा, ऐसा शास्त्र का प्रमाण है, गृह सूत्रों का प्रमाण है। महर्षि स्वामी दयानंद ने ऐसा कहा है, तो इसका पालन होना चाहिए। तो कहा कि यही तो बड़ा मुश्किल है, हम लोग यहाँ तो बच्चे में कर देते हैं जन्मने के साथ। हमने कहा इसीलिए तो पागल हो रहे हैं बच्चे, इसको बंद करिए। और उस दिन हमने पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा मुंडन संस्कार पर कि मस्तिष्क जो लपलपाता हुआ बच्चा का देखते होंगे, उस दिन यदि अस्तुरा उस पर पड़ जाए तो वो दब जाता है और धीरे धीरे उसका विकास ठप हो जाता है। वो आगे चल के कुछ भी नहीं कर सकता, धीरे धीरे वो बेकार हो जाता। इसलिए प्रायः कभी भी किसी भी स्थिति में अगर कोई कर देता है तो वह बच्चे का स्वयं सत्यानाश अपने हाथ से कर देता। उसके बाद वह नियम बना दिया कि अब मुंडन संस्कार 1 वर्ष से पहले नहीं होगा और मैं यहाँ पर आकर मुंडन संस्कार बच्चे का कराऊंगा, सूचना देना। और इस प्रकार से गांव में एक ही साथ 15 बच्चों के मुंडन संस्कार कराए और वहां पर सामूहिक मुंडन संस्कार की परिपाटी बन गई कि प्रथम वर्ष नहीं तो तृतीय वर्ष के जो बच्चे हुए वो सब एक साथ मुंडन करा दिए जाते हैं, ताकि कम खर्च में लोगों को अधिक फायदा मिल जाए और सुंदर ढंग से उसकी व्यवस्था भी देखने को मिलती है और बड़ा अच्छा लगता है। अपने घर में नहीं करके एक सामूहिक स्थल गांव के अंदर ही बीच में सुंदर यज्ञशाला बनाकर और पूरी व्यवस्था के साथ मुंडन संस्कार, कई पुरोहितों को भी बुलाया जाता है ताकि वो ढंग से देखे। नाई को भी कई बुलाए जाते हैं, जितने बच्चे उतने नाई, और इस प्रकार से नापित उसको विधि पूर्वक काटता है। मुंडन संस्कार में ध्यान रखेंगे कि उसमें दर्भ की आवश्यकता होती है। दर्भ को बहुत सारे लोग द्रव्य समझते हैं। दर्भ का मतलब कुश और समीपत्र, ये 2 प्रमुख उसमें सामग्री है। और उसमें भात कहते हैं, दही, मक्खन युक्त दही, ठंडा गर्म जल, इस तरह से विधान दिए गए हैं। विधि पूर्वक जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो माता जो है जाकर के अपने पति के पीछे से गोद में बच्चे को पिता की गोद में देता है। पिता पूर्व की ओर बैठा करके वो अपने हाथ से विधि को आरंभ करता है। ओम आयंत सविता क्षुरेण सोमस्य, इस प्रकार के मंत्र हैं जिसके द्वारा वो नापित को देख करके इस मंत्र को बोलता है और बोलने के बाद वो उसने नवायुध के नहीं है ऐसा बोल करके उष्ण से ठंडे में जल को मिलाता है और वह समशीतोष्ण बना देता है। उसमें दही डालता है और दही डाल के मिला करके 3 बार
बार जो है उसके मस्तक पर हाथ फेरता है और उसके बाद उसमें समी अथवा कुशा जो उपलब्ध हो जाए, या दोनों है तो दोनों को मिला करके 17 बार बाल काटने का विधान दिया है। एक तरफ से 4, बाईं तरफ से 4, पीछे से 4, आगे से 4 और शिखा के समय 1। और फिर बाद में मंत्र हैं सबके अलग अलग। अंतिम में जो काटने के विषय मंत्र एक बदल जाता है और इस ढंग से बच्चे के संस्कार सुंदर ढंग से होते हैं। और एक मंत्र बड़ा ही प्रसिद्ध है वहां, ओम त्रियायुषम जमदग्ने है कश्चिपस्य त्रियायुषम यद्देवेषु त्रियायुषम तन्नु अस्तु त्रियायुषम। अर्थात 300 वर्ष की आयु प्राप्त करे वो बालक, ब्रह्मचर्य की आयु, वानप्रस्थी की आयु और संन्यास की आयु, फिर अपनी आयु, इस तरह से वो 300 वर्ष की आयु को प्राप्त करे और 300 वर्ष की आयु को लंबी आयु की प्राप्ति करे। इस प्रकार का आशीर्वचन भी इन मंत्रों में दिया जाता है। अर्थात संस्कार किए हुए बालक अल्प समय में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, उसे लंबी आयु आशीर्वाद के तौर पर मिलती रहती है और वह बालक अत्यंत तेजस्विता के साथ आगे बढ़ता जाता है। इसलिए संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। उसको करने से लाभ ही लाभ है, कभी हानि नहीं होती। ये चूड़ा कर्म जिसको मुंडन कहते हैं, भगवान राम के भी चूड़ा कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार हुए हैं, कृष्ण के भी हुए हैं, ऋषि महर्षियों के बच्चों के हुए हैं, सीता, सावित्री, अनुसुईया, प्रेम आदि, अदिति, मदालसा, लोपामुद्रा आदि माताओं बहनों के भी हुए हैं बच्चे में। इसलिए हमारे यहाँ 1,96,08,53,123 वर्ष की पुरानी प्रथा चल रही है सृष्टि के आदिकाल से और यह अंत तक चलेगी। अर्थात पूरी आयु 4,32 करोड़ वर्ष की होती है एक सृष्टि की। 4,32 करोड़ वर्ष का प्रलय होता है और 4,32 करोड़ वर्ष में अभी व्यतीत हुआ। ये तो एक लंबा प्रवचन अलग बनना चाहिए, क्योंकि सृष्टि विषय को भी समझने और समझाने की आवश्यकता है। उसमें द्वितीय प्रहर, अष्टाविंशतितम 28वां कलयुग, ये क्या अर्थ है, ये सब सारी चीजें बताने की आवश्यकता है। सब जोड़ जाड़ करके 1,96,08,53,123 वर्ष चल रहा है सृष्टि काल। इतने समय से हम संस्कारों से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। यदि हम वैदिक अपने को समझते हैं, इस काम को अवश्य आगे भी बढ़ाएं। इस भावना के साथ चूड़ा कर्म संस्कार को इस रूप में यहीं पर मैं विराम दे करके पुनः आगे बढ़ रहा हूं समय अभाव के कारण। इसमें एक बात बता देनी है कि समी का पत्ता और कुशा क्यों लगाते हैं, केस में लगाने से क्या हो जाएगा। कहा कि जो कुशा होती है वो एक जगह कई उसकी श्रृंखलाएं बन जाती हैं, अर्थात वो केस उसके समूह में रहेंगे, घुंघराले रहेंगे और साथ ही साथ वो कुशाग्र बुद्धि का होगा। इसलिए कुश को भी मस्तिष्क में लगाने का विधान दिया है, शिरोभाग में लगाने का विधान दिया है और मुंडन के पश्चात उसके अंदर जो किसी प्रकार का कहीं कट उठ जाए किसी तरह से, तो उसको तुरंत समन करने के लिए दही में थोड़ा सा हल्दी चूर्ण मिला करके पूरे सिर में जहां जहां केस कटे हैं, मुंडन हुआ है, वहां पूर्ण ढंग से लगा देना चाहिए। 2-4 मिनट के बाद अगर ठंडा का दिन है तो उष्ण जल से बच्चे को स्नान कराएं, यदि ग्रीष्म का दिन है तो ठंडे जल से स्नान कराएं और नवीन वस्त्र पहना करके पुनः यज्ञशाला में लाने का विधान दिया है। और हे बालक तुम जीव शरद शतम वर्धमानः का आशीर्वाद बच्चे को मिलता है। तुम 100 वर्ष तक बढ़ते हुए आयु को प्राप्त करो। इस तरह से बच्चे को निरंतर आशीर्वाद मिलता जाता है। यह मुंडन संस्कार का इस प्रकार का प्रयोजन है। 9वां संस्कार कर्णवेद। यह कर्णवेद कान को भेदन करना, नासिका को भेदन करना। यदि बालिका है तो नासिका और कान को भेदन करवाती है और यदि बालक है तो कान को कम से कम छिद्र करना ही चाहिए। कान को छिद्र करने से कुछ ऐसी नसें हैं जिसके छिद्र कर देने से आगे वह बालक नस रोग का, बीमारी का शिकार नहीं होगा। खास करके बच्चों के जो अंडकोश वृद्धि आदि जो किसी प्रकार के रोग हो जाया करते हैं,
यदि विधि पूर्वक इस कर्णवेद को करा दिया जाए तो नस की बीमारी नहीं होगी, वायु कारक रोग उसे नहीं लग सकते और वह हमेशा स्वास्थ्य का धनी होकर के जीवन बिताए। इसलिए शारीरिक उन्नति का इसमें प्रसंग हमेशा जुड़ा हुआ है। और मुंडन संस्कार में भी आप देखते हैं कि वहां भी 4 प्रकार के अन्न सरावे में रखे जाते हैं। इसका भी मैं वैज्ञानिक विश्लेषण बता दूं, व्यावहारिक विश्लेषण। ये 4 प्रकार के अन्न महर्षि ने क्यों दिया? सबसे पहला उड़द, उसके बाद काला तिल, फिर जौ और अक्षत। वेदी के उत्तर भाग में सजाने का विधान दिया है, रखने का विधान दिया है, क्योंकि मुंडन संस्कार में बालक के केश का संस्कार हो रहा है। केशच्छेदन, केश वपन, केश मोचन इत्यादि इसके नाम हो जा रहे हैं। और इस ढंग से वह बालक केश को सुंदर ढंग से अब गर्भ के केश को हटा रहा है और नए केश का आह्वान उसमें हो रहा है। तो उसमें वह चारों केशों की अवस्था को प्राप्त करे। गर्भ के अवस्था में जो बालक का केश है वह उड़द के रंग का हल्का होता है, भूरे कलर का। उसका युवावस्था का केश का प्रतीक पूर्ण कृष्णकाय होता है, काले रंग का। उसके बाद वानप्रस्थ जीवन के अंदर कच्चे पक्के केश जौ के समान हो जाते हैं और शतायु जीवन का प्रतीक जो है पूरा अक्षत के समान सफेद बाल केश के हो जाएं। ये चारों अवस्था के केश को प्राप्त कर ले, इसलिए 4 प्रकार के अन्न मुंडन संस्कार में दिए जाने का विधान है। कर्णवेद के अंदर भी जो कान छिड़ाने और नाक आदि छिड़ाने का विधान दिया है, अच्छे आयुर्वेद विशेषज्ञ अथवा जो केश छेड़ने वाले स्वर्णकार आदि होते हैं उसको भी बुला करके इस काम को करा दिया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शारीरिक दृष्टि से। वायु विकार को नष्ट करने के लिए, नस की बीमारी से अपने बच्चे को दूर भगाने रखने के लिए ये संस्कार अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। 10वां संस्कार में उपनयन संस्कार आता है। उप मने पास में, नयन मने आंख, नजदीक की आंख चश्मा को भी उपनयन करते हैं। और यहाँ पर उप मने पास में, नयन मने ले जाना। आचार्य के पास पहुंचाने का नाम, आचार्य के पास ले जाने का नाम उपनयन है। अर्थात बालक अब आचार्य कुल में जाने की तैयारी कर रहा है, गुरुकुल में जाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए उसका उपनयन होता है। उपनयन का भी समय, यदि जिसके पिता वेदज्ञ विद्वान हैं, ब्राह्मण गुणों से आविर्भूत हैं, तो बच्चे को 8वें वर्ष में उपनयन कराएं। यदि वैश्य वर्ण के कार्य करते हैं तो उसे 12 वर्ष में अवश्य में उपनयन करा देना चाहिए। 18 वर्ष तक समय दिए गए हैं। और इस तरह से छात्र धर्म की रक्षा करने वाले 18 से 24 तक उसका समय दिया गया। खासकर वैश्य के लिए तो लंबा इसलिए खींच दिया कि दूर देश में व्यापार कर रहे हैं, अगर उनको आने में दिक्कत हो फिर भी बच्चे का संस्कार अवश्य करा दें। इसका मतलब है कि बच्चा जो है 24 वर्ष में या 18 वर्ष में तो गुरुकुल नहीं जाएगा, गुरुकुल तो उससे जाना है, पढ़ने के लिए जाना है। लेकिन जो बच्चे को वेदज्ञ विद्वान बनाना चाहते हैं वो बच्चे में ही समय पर, यदि आप समय निकाल करके पितृधर्म का पालन करते हुए बच्चे को ज्ञानी और विद्वान बनाने के लिए समय पर यदि मुंडन संस्कार करा लें तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर बड़ा ही सुंदर विधान दिया है। ब्रह्मचर्य आगाम ब्रह्मचर्य आसानी, अर्थात ब्रह्मचारी आसानी। मैं अब ब्रह्मचर्य को धारण करने जा रहा हूं, मैं ब्रह्मचारी हो रहा हूं, इस प्रकार का उच्चारण करता हुआ हाथ में 3 संविधाओं को लेकर के गुरु के पास पहुंचता है। पहली संविधा ज्ञान की है, दूसरी संविधा कर्म की है और तीसरी संविधा उपासना की है। ज्ञान कर्म उपासना का धनी होना चाहता है और वह आचार्य कुल में प्रवेश करने के लिए 3 संविधाओं से यज्ञ करता है और आचार्य अग्नि के समान उससे प्रज्वलित कर देता है, अर्थात अज्ञानता को मिटाने का काम करता है। इसलिए गुरु महिमा में स्पष्ट है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से हटाने का काम गुरु करता है। अपने सुंदर शलाका से, ज्ञान की शलाका से वह बालक को विद्वान बनाने की चेष्टा करता है। और यानी अनुमद्यानी तयोपासने न्योत्राणी, इस प्रकार का भाव करके वह हमेशा गुण को ही धारण करने का संकेत देता है।
इस भावना से वह यज्ञ करता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, यज्ञोपवीत धारण करके ही यज्ञ करता है वह। और उसके बाद 5 प्रकार के मंत्र, व्रत मंत्र बोलते हैं। ओम अग्नि व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमः मंडितात् सत्यमुपैमि। ओम अग्नि व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेन रिध्यासम् इदमः मंडितात् सत्यमुपैमि। ओम सूर्य व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेन रिध्यासम् इदमः मंडितात् सत्यमुपैमि। इसके पढ़े ओम वायु व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि इत्यादि मंत्र। ओम सूर्य व्रतपते, ओम व्रतानां व्रतपते। इस तरह से 5 मंत्रों के द्वारा बच्चे को व्रती बनाया जाता है। और व्रती बना करके वह अज्ञानता से, असत्य से वह दूर हट करके वेद रूपी प्रकाश में वह आना चाहता है। और आचार्य उसे गर्भ में रखने की कोशिश करता है, सुरक्षित रखता है। कहा गया आचार्य 3 दिनों तक गर्भ में धारण करता है, गर्भ में रखता है, अंतेवासी बनाता है। माता 9 महीने 10 रोज तक गर्भ में रखी और जो आचार्य है वो 3 दिन तक गर्भ में रख करके बच्चे की निगरानी करता है कि क्या उसके कुलक्षण है, सदलक्षण है। यदि कुलक्षण है किसी प्रकार का तो उसको छुड़ाने का व्रत लेते हैं, उसको समझाते हैं और हर प्रकार से पूर्ण रूप से अज्ञानता को मिटा करके ज्ञान की रोशनी में उसे भेजने का काम करते हैं। ये ज्ञान की शिक्षा, अज्ञानता को मिटाने की शिक्षा, ज्ञान देने का कार्य यहाँ पर गुरु करता है। और आचार्य इसलिए कहा जाता है कि आचार्य ग्राह्यते सो आचार्य, अर्थात वो आचरण की शिक्षा देता है इसलिए वो आचार्य है। वो व्याकरण का पंडित है, वेद का पंडित है, वो तो अलग बात है, लेकिन आचारम ग्राह्यते सो आचार्य। आचार्य का पहला लक्षण कि वो आचरणवान बने, आचरणवान बन के ही अपने शिष्य को आचरणवान बना सकता है। यदि खुद वो गलत आचरण में लिप्त रहेगा तो अपने शिष्य को क्या वो अच्छा मार्ग दिखा सकता है। यदि खुद वह शराब पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, किसी तरह का कोई दुर्व्यसन में फंसा है, तो फिर वह अपने शिष्य को कैसे सद्विचार और सद्गुण को आधान करा सकता है। क्योंकि संस्कारों ही गुणांतराधानम, ये प्रवृत्ति बच्चे को हमेशा याद रखनी है संस्कार के अंदर। और आचार्य वहां गुणों का आधान करने के लिए आया है, तो स्वयं अच्छे गुण को वो धारण कराता है, दुर्गुणों को छुड़ाता है। और स्वयं यदि आचार्य दुर्गुणों से भरा हो तो महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं ऐसे आचार्यों के पास शिष्य को मत भेजो, उसे दूर हटाओ। मुझे याद है कि मैं जब गांव के स्कूल में पढ़ता था, वहां के प्रधान अध्यापक बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन एक दुर्व्यसन उनके साथ था, वो ताश बहुत खेलते थे और तंबाकू भी खाते थे। पिता ने एक दिन देखा और कहा कि आप आचार्य हैं और आपके यहाँ मैंने बच्चे को दिया है, मैं वहीं बच्चे से ही उनके पास रह के पढ़ा, तो आप ये दुर्गुणों को छोड़िए, नहीं तो बच्चा भी इन दुर्गुणों को धारण कर लेगा। उसी दिन उन्होंने ताश को मेरे सामने फाड़ दिया और पिताजी भी फाड़ने में मदद की, मैंने मेरे द्वारा भी फड़वाए। और जो खैनी की एक डिबिया रखते थे उसको दूर फेंकवा। तो ये व्रती बनने की जिज्ञासा करनी चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो या गुरुकुल हो। जिसके भी पास बच्चे को दे रहे हैं वह सुंदर विद्वान हो, आचरणवान हो, वही आचार्य है और वही बच्चों को आचरणवान बना सकता है। ये मुख्य है। और गुरुकुलीय शिक्षा तो अपने आप में महान है ही है, इस चीज को वहां पर बतलाने की बात आई है। ये उपनयन संस्कार अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और यज्ञोपवीत धारण कराने का संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार भी इसका नाम है। और यज्ञोपवीत धारण करके उसमें 3 ऋण मुख्य रूप से आते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तीनों ऋणों से उऋण होने के लिए बच्चे को ज्ञान दिया जाता है। ऐ बालक, तुम देव ऋण से उऋण होना, क्योंकि 33 कोटि देवताओं का ऋण तेरे कंधे पर है। तुम देव यज्ञ के माध्यम से देव ऋण से उऋण हो जाओ। और उसके पश्चात ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए वह संध्या और स्वाध्याय करे, इससे वह ऋषि ऋण से उऋण होगा। और पितृ ऋण से माता पिता, आचार्य
को विधि पूर्वक सेवा शुश्रूषा करके ज्ञान अर्जन करे तो पितृ ऋण ऋण होगा। ये तीनों ऋणों की मुक्ति के लिए यज्ञोपवीत धारण करता है और ये 3 आश्रमों तक यज्ञोपवीत का अधिकार बना रहता है, वानप्रस्थ जीवन तक। संन्यास में यज्ञोपवीत उतर जाता है। इतने दिनों तक यज्ञोपवीत को धारण करने का विधान दिया गया है। और जब जनेऊ टूट जाए, ऐसा नहीं कि जनेऊ को फेंक दे और फिर नया जनेऊ खोजे, ऐसी बात नहीं, बल्कि टूटे हुए यज्ञोपवीत को जोड़ के रखे और उस दिन वो जल नहीं पिए, भोजन न करे और जब तक वह नया जनेऊ नहीं ले ले तब तक वह व्रती बन करके उपवास करे, अर्थात अन्न ग्रहण न करे, जल ग्रहण न करे, तो उसे याद रहेगा कि मुझे जनेऊ लेना है। और अपने आश्रम में या घर में भी जनेऊ पर्याप्त मात्रा में रखनी चाहिए कि समय पर उसको बदलने के लिए बहुत परेशानी न हो। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति का धर्म की चपरास नाम का जो ब्रह्मसूत्र है, यज्ञोपवीत है, यज्ञ का वस्त्र है, जिसमें मंत्र आया है ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रियम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने इस यज्ञ विधान को पूर्ण करे, अपने जीवन में यज्ञ को अपनाए, तभी उनका जीवन यशस्वी और पुलकित और पुष्पित होगा। समय आज इतना ही इजाजत दे रहा है, 9 बज चुके हैं। मैं समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहता, कुछ शंकाएं हो तो आप बोलें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर आगे समय मिलेगा तो मैं आगे संस्कारों को बढ़ाऊंगा। संस्कार ऐसे हैं कि लगातार इस पर लंबे कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन मात्र 2 दिन का है तो हम कितने तेजी से बढ़ाएं, फिर भी जो है मैं उसको स्पर्श। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत अच्छी व्याख्या आप सभी लोगों ने सुनाई। और अभी मेरे पास एक मेरे विद्यालय की खुशी का पल है। मेरे 5 बच्चों का चयन जो है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में इस वर्ष हुआ है। पिछली बार 3 बच्चों का चयन हुआ था जी। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा बहुत में, बहुत आशीर्वाद। हाँ, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में मेरे 5 बच्चों का चयन हुआ है। पिछली बार 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। बहुत आपके स्कूल से जी, मेरे सरकारी विद्यालय से। हाँ, सरकारी विद्यालय में आप हैं? हाँ, सरकारी विद्यालय में है, जूनियर हाई स्कूल में। और अभी वहाँ 2 वर्ष हुए में, जुलाई में 2 वर्ष पहले। तो पहली बार जब हम पहुंचे थे 2019 में, तो 2020 में जी, मतलब बहुत अच्छा। ये आपका तब है? इस बार 3 बच्चों का चयन हुआ था, इस बार 5 बच्चों का चयन हुआ है जी। वाह, अभी हाल रिजल्ट मिला हमारे पास। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों के लिए, आशीर्वाद कि वो आगे इसी प्रकार बढ़े और आगे सफलता के। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। सम्मानित आचार्य हमेशा छूता रहे विष्णुमित्र वेदार्थी जी के चरणों में सादर नमन। वो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। अच्छा, बहुत बहुत वेदार्थी जी को मेरा सादर नमस्ते। आईबीसी प्रभाकर जी, अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। आईबीसी प्रभाकर जी, सम्मानित विष्णुमित्र वेदार्थी जी का भी आशीर्वाद हमें मिले। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। सम्मानित आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी, प्रभाकर जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। प्रभाकर जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई शंका किसी के मन में हो। किसी के मन में कोई, हाँ प्रभाकर जी आइए, परिचय दे दीजिए, वीडियो खोल लीजिए अपना। आईबीसी प्रभाकर जी जी, बोलिए प्रभाकर जी, बोलिए। बहुत अच्छा उत्तर। चलिए, प्रभाकर जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। होगी प्रसाद जी, म्यांमार, होगी प्रसाद जी। जनों को नमस्ते। नमस्ते भोगी प्रसाद जी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न तो कल वाला अभी पूरा नहीं हुआ। हवन यज्ञ में जो पति पत्नी को जो बाएं तरफ या दाएं तरफ जो बैठते हैं, जी जी, तो हमारे यहाँ पौराणिक पर
पौराणिक कार्यक्रमों में या वो कथा वगैरह होता है सत्यनारायण नवग्रह का जी, पूजा, जी, तो जी। उसमें वो क्या बोलते हैं बाई तरफ बैठा पौराणिक पुरोहित दाहिनी तरफ बैठाते हैं, और दाहिने तरफ बैठाते हैं। उसके ऊपर भी अब तो यहाँ बर्मा में तो इसका प्रचलन अब नहीं रह गया, जी, क्योंकि कुछ जागरूकता आई और इसको बैठाने का जो एक मतलब यहाँ पर बहुत विशेष से होता है कि वो लोग पूजा जो कराते हैं तो औरतें इस तरफ रहती है, औरतों से ही सब उनको लेन देन छुआछूत होता है, ऐसा विचार सब लोगों के मन में आया। और आर्य समाज के विचारधारा में जब आप कल विषय जो आया था विवाह कार्यक्रम में, वो दाहिने तरफ, तो ये तो दाहिने तरफ जब तक विवाह संपन्न नहीं होता तब तक कन्या दाहिने तरफ रहती है। विवाह होने के साथ ही बाएं तरफ स्थान दिया जाता है, जो कि आजीवन जी। चलेगा। ऐसा है, मैंने कल इसका जवाब दे दिया था कि कुछ संस्कार हैं जिसमें पत्नी बाईं तरफ बैठती है, सब संस्कार में नहीं है। जैसे कोई मांगलिक यज्ञ हो रहा है, संतान की प्राप्ति उसे नहीं करनी है, तो उसे हमेशा दाहिनी तरफ ही बैठने का विधान दिया है। और मैंने एक प्रमाण भी दिया था कि सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणता स्मृता, सभी धार्मिक कृत्यों में पत्नी दक्षिण की ओर बैठे, यज्ञ करे तो दाहिनी तरफ बैठ शास्त्र करके। का है, ये नहीं समझ में आया कि ये किस शास्त्र से ये प्रमाण है। ये गृहसूत्र का प्रमाण है, और खास करके इस प्रमाण के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वह हमेशा अच्छे धर्म कार्य में दाहिनी तरफ बैठे। लेकिन ध्यान रहे कि जहां जहां ऋषि ने प्रयोग किए हैं बाईं तरफ बैठने का, वहां उसका ध्यान रखे। जैसे संतान उत्पत्ति के लिए जो यज्ञ कर रहे हैं गर्भाधान, उसमें बाईं तरफ दिया है, फिर पुंसवन में दाहिनी तरफ है, फिर सीमंतोन्नयन में दाहिनी तरफ है, बच्चे का जातकर्म है वहां भी दाहिनी तरफ है, नामकरण में बाईं तरफ बैठने का विधान दिया है, निष्क्रमण में भी बाईं तरफ पत्नी को बैठ करके यज्ञ और फिर इसका प्रमाण नहीं मिलता। नहीं, प्रमाण है ना, संस्कार विधि में महर्षि ने लिखे हैं, इस पर महर्षि ने लिखा है। तो नहीं है, इसलिए मैंने जी, संस्कार विधि नहीं है। आज यहाँ संस्कार पर विधि हमारे के मांडले के विद्वान जो है चिंतामणि जी से भी इस पर मैं वार्ता किया। शिक्षक लखनलाल जी उनको जानते होंगे, यहाँ के म्यांमार के विद्वान है, वैदिक वक्ता है। तो उन्होंने कहा कि इसका तो कोई प्रमाण अभी तक नहीं है, नहीं महर्षि दयानंद ने किसी जगह पर दिया है किस तरह बैठना चाहिए। लेकिन विवाहिक का मैं पूछा कि जब विवाह में, तो बोलते हैं वो तो आप जानते हैं कि कन्या को जब तक विवाह संपन्न नहीं होता वो दाहिने तरफ, और विवाह के बाद तो उसको बाईं तरफ आजीवन बैठना है। नहीं, आजीवन नहीं है, ऐसा ही चलता है। और ये तो पौराणिक ऐसा चलता है, तो उनका कहाँ प्रमाण है? ऐसा प्रमाण बोल उनके रहे थे कि इसका भी प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर वैदिक में ऐसे ही है, ये पौराणिकों का विधान है, दाहिने तरफ बैठाते हैं। नहीं, पौराणिकों नहीं, पौराणिक लोग तो बाईं तरफ ही बैठाते हैं ज्यादा, तो बाईं तरफ दाहिनी तरफ कम बैठाते हैं। अब आर्य समाज के प्रभाव से वो दाहिनी तरफ बैठाने लगे हैं, ये आर्य समाज की विजय मानी जाएगी। यज्ञ में कोई भी संस्कार में यदि पुत्र की प्राप्ति नहीं करनी है तो इसका प्रमाण तो नहीं मिलता। मैं इस पर बहस तो नहीं करना चाहता, लेकिन इसका प्रमाण अगर इसका प्रमाण मेरे पास है, शास्त्रों में प्रमाण दीजिए, वैदिक शास्त्रों में। कल आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा लिखित में, ठीक है जी? ठीक है, वैदिक आधार पर जो अगर प्रमाण हो, महर्षि दयानंद का प्रमाण हो। महर्षि स्वामी दयानंद का विवेचन देखेंगे तो उसमें उन्होंने दिया है कि पत्नी किधर आके बैठे किधर जाए। तो अगर वो दाहिनी बैठेगी तब ना घूम करके आकर के देगी, फिर अपनी जगह जाके बैठ जाएगी। महर्षि दयानंद दक्षिण भाग में बैठे, उत्तर भाग में बैठे, ऐसा प्रसंग किया, बाईं तरफ शब्द नहीं दिया। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं उत्तर भाग बैठे और दक्षिण भाग बैठे। उत्तर भाग का वहां पर बाईं भाग समझना चाहिए और दक्षिण भाग को दाहिनी भाग समझना चाहिए, पूर्वाभिमुख। ऐसे करके ऋषि का अलग अलग शब्द है, उसको समझने की आवश्यकता है। वो तो हम समझ रहे हैं, क्योंकि स्त्री को वामंगी कहते हैं। नहीं, वाम का मतलब बायां नहीं होता, केवल ध्यान रखें, वाम का मतलब सुंदर भी होता है। वाम इति सुंदरम, अर्थात सुंदर अंग वाली वामांगी, इस रूप में भी वामांगी कहा गया। ही नहीं कि बाएं भाग में बैठे। हाँ, यात्रा करे तो बाएं भाग में बैठे, शास्त्र आदि में है,
भोजन करे तो बाई भाग में बैठ के करे, लेकिन धार्मिक अगर कृत्य में दाहिनी जो तरफ सुंदर बैठे, नहीं ऐसा है वो प्रयोग कैसे है। बैठे? अगर जो जी? सुंदर नहीं है उसको क्या कहेंगे? बामंगी सुंदर आप कह रहे हैं, तो फिर ये भी शंका आती है कि अगर जो सुंदर नहीं है वो कैसे बैठे, वो क्योंकि सभी बैठने तो का काम सुंदर में प्रसंग है, वो ज्यादा। तो वामांगी जो कहा गया है वो उनकी गुणवत्ता को देख करके कहा गया है। जैसे पार्वती को भी वामांगी कहा गया है, वहां पर बाईं तरफ बैठ का प्रयोग आया है। माननीय आचार्य जी, जी हाँ मुनि जी, चलिए युद्धवीर जी कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, हम समापन करेंगे फिर। कहे गए संस्कार विधि को धर्म कार्य महाशय पत्नी जी दक्षिणता अच्छी सदा। प्रकार पढ़ेंगे, जहां जहां भी पढ़ेंगे वहां हाँ। वर्णन मिलता है। जी हाँ, विशेष विशेष व्यवस्था जहां जहां महर्षि जी ने दे दी वाम अंग में बैठने की, वहां है केवल, बाकी सारे कार्यों हाँ, में दाईं तरफ बैठने कोई उन्होंने ये प्रमाण दे दिया कि ये तो बुद्धि ध्यान अपनी भी रखनी चाहिए कि हाँ। ऋषि ने कह दिया कि यहाँ बैठो, इसका मतलब अन्य में ना बैठो, स्पष्ट हो गया। जहां उनकी आवश्यकता समझिए वहां उन्होंने लिख दिया है। अब जहां नहीं लिखा वो समझ जाना चाहिए कि वहां हम दाहिनी बैठाएं, क्योंकि ऐसा प्रयोग ऐसा आया है। ऋषियों का मत भी है कि सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणता स्मृता, एक सामान्य वचन है ऋषियों का। और यह गृहसूत्र आदि में कहा गया है, उसको मैं कल प्रमाण में दिखा दूंगा। स्वामी जगदीशानंद सरस्वती ने पुस्तक लिखे विवाह संस्कार का, उसमें प्रमाण दिया हुआ है। किस जगह का प्रमाण है वो उन्होंने दिया है, स्मरण नहीं है अभी, वो देख लीजिएगा। एक जगह का और मिलता है, कन्या दाने चा विवाहे चा सर्वेषु पत्नी धर्म दक्षिणता कार्येषु। स्मृता, कन्यादाने हाँ। विवाहे चा पत्नी दक्षिणता स्मृता, वहां भी है कि कन्यादान करते समय कन्या अर्थात पिता की जो पत्नी है अर्थात माँ जो है कन्या की, वो भी दाहिनी तरफ ही बैठ करके कन्यादान करती, बाईं तरफ नहीं, जबकि वो गृहस्थ आश्रम में है, विवाह कर चुकी है, लेकिन कन्यादाने विवाहे च पत्नी दक्षिणता स्मृता, ऐसा भी कथन आया है। तो कन्यादान करते समय पत्नी को पति के दाहिनी तरफ ही बैठ करके कन्यादान करने का विधान है, विवाह प्रमाण भी आप विधान लोग है। दे रहे हैं, ये पौराणिक मत का प्रमाण है नहीं ऐसा नहीं, मैंने पौराणिक मत का नहीं है, ये वैदिक ऋषियों का मत है। महर्षि दयानंद ने इन्हीं सब विचारों को लेकर के संस्कार विधि में उपस्थित किया है। कृपया आपसे अनुरोध है कि आप संस्कार विधि के एक एक अक्षर को ध्यान देंगे कि आखिर वो कन्या जो या उनकी पत्नी जो संस्कार कर रही है वो किधर किधर घूम के कर रही है, उसमें स्पष्ट सारी बातें आ गई हैं। वो तो महर्षि जी ने गृह सूत्रों से उदाहरण दिए हैं वो तो महर्षि जी का भी नहीं अपना कि उनको कोई धान ले रही हो। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने पारस्कर गृहसूत्र और आस्वलन गृहसूत्र को इन संस्कारों का विशेष हाँ जी, उन्हीं में से उन्होंने प्रमाण दिए हैं जी। जी जी, पुरातन हमारे ऋषियों की मतलब परंपरा रही है। जी जी, उनको उनका ख्याल करना बोलने के लिए। जी जी, बहुत धन्यवाद। और कोई शंका हो? हमारे श्रद्धे और कोई शंका किसी की हो तो पूछ लीजिए। प्रभाकर जी 1 मिनट बोल दीजिए, आप अभी तक बोल नहीं पाए। प्रभाकर जी कहाँ से परिचय दे दीजिए। हम अंबेडकर नगर से बोल रहे हैं, प्रभाकर आर्य जी। प्रभाकर जी बोलिए, स्वागत है आपका। स्वागत जी। अंबेडकर नगर से बोल रहे हैं। जी जी जी, हाँ जी जी, अंबेडकर जी बोलिए बोलिए। हम भारत स्वाभिमान पतंजलि से भी जुड़े हुए हैं, आर्य समाज से भी जुड़े हैं, टांडा आर्य समाज। जी जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। और कार्यक्रम, आप कार्यक्रम से जुड़ जाइए, इस कार्यक्रम से जुड़ जाइए, ठीक है ना। हाँ, सोचते तो है लेकिन थोड़ा ऑनलाइन कुछ क्लास करते हैं, इसीलिए जो चाहते तो रोज जुड़ने के लिए। कोई बात नहीं, जुड़िए। युद्धवीर जी प्रश्न पूछ लीजिए, क्या है आपका युद्धवीर जी। चलिए मुनि जी हम समापन करें। मुनि जी हाँ, समापन करना चाहते हैं हम थोड़ा सा। बिल्कुल कर दिए, समय भी हो गया है। शांति पाठ करिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी।
मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मैं आचार्य जी, मैं यही कहना चाहता था कि आचार्य जी जो हमारी जो संस्कार विधि है उसी के अनुसार अपने तर्क दे रहे थे, और वो जो ठीक है जी, शांति पाठ करो। शांति पाठ, शांति पाठ कल चर्चा बहुत करेंगे, धन्यवाद। कल चर्चा करेंगे शांति पाठ। मुनि जी ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। वेदोद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। गुरुवर स्वामी विरजानंद महाराज की जय। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद की जय। धर्मवीर पंडित लेखराम की जय। महात्मा हंसराज की जय। मुनिवर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की जय। आर्यवीर पंडित सुखराज शास्त्री की जय। समस्त आर्यवीर महात्माओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा और पालन हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी, जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा। तृणवंतो विश्वम आर्यम वैदिक ध्वनि। ओम। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी, कल मिलेगी। हाँ जी, कल मिलेंगे। ठीक है, नमस्ते। इस समय काफी हो गया।